हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 90% ट्रेडर्स क्यों हारते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका नुकसान टेक्निकल नॉलेज की वजह से नहीं, बल्कि आपकी सोच यानी साइकोलॉजी की वजह से हो रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन साइकोलॉजिकल कारणों की जो हर ट्रेडर को साइलेंटली पीछे खींचता है, और आखिर में आपको मिलेगा एक पूरा सिस्टम जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग सोच को रिसेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 1, ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप। जब कोई ट्रेडर शुरुआत में एक दो बार प्रॉफिट करता है तो खुद को मार्केट का किंग समझने लगता है, लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस उसको गलत डिसीजन की ओर ले जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक दोस्त ने कहा कि स्टॉक गारंटीड उड़ेगा और आपने पूरा कैपिटल उसमें झोंक दिया। नतीजा ये निकला कि आपका पूरा कैपिटल उड़ गया। इसीलिए हर जीत को सीख मानिए, ईगो नहीं। सेक्शन नंबर 2, डिसिप्लिन की कमी। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। लेकिन ये डिसिप्लिन होता क्या है? एक सिग्नल मिस हुआ तो पैनिक में गलत एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, प्रॉफिट देखा तो डर कर जल्दी निकल गए। दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब है प्लान पर टिके रहना, चाहे मार्केट कुछ भी बोले। सेक्शन नंबर 3, डर और लालच का खेल। मार्केट में दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, डर और लालच यानी कि फियर एंड ग्रीड। प्रॉफिट होते ही डर, यार कहीं वापस ना चला जाए, निकल जाता हूँ। लॉस होते ही लालच आ जाती है, थोड़ा और रुकते हैं, शायद ऊपर चला जाएगा। यही सोच पोर्टफोलियो को खा जाती है मेरे दोस्त। इसका सॉल्यूशन ये है कि इमोशन नहीं बल्कि लॉजिक के साथ ट्रेड करें। सेक्शन नंबर 4, रिवेंज ट्रेडिंग करना। आपने 5000 गंवाए और अब आपको उसी दिन वापस भी चाहिए। यही होती है रिवेंज ट्रेडिंग। अब आपका टारगेट पैसा नहीं है मेरे दोस्त, ईगो बन चुका होता है, और मार्केट सिर्फ ईगो क्रश करता है। मार्केट को कभी चैलेंज मत करो, बस ट्रेंड को फॉलो करो। सेक्शन नंबर 5, नो ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग करना है तो प्लान होना जरूरी है। कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट करना है, कितने कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करना है, कितना रिस्क लेना है, टारगेट कितना रखना है और स्टॉप लॉस कितना रखना है। बिना प्लान ट्रेडिंग मतलब बिना नक्शे के जंगल में भटकना है। इसीलिए हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट बनाइए और प्लानिंग जरूर कीजिए। सेक्शन नंबर 6, इमोशनल डिसीजन मेकिंग। फीलिंग आ रही है आज मार्केट गिरेगा, यही फीलिंग ट्रेडर्स को डुबो देती है मेरे दोस्त। मार्केट सिर्फ डाटा पर चलता है, इमोशन पर नहीं। जब आप मूड के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो आप जुआ खेल रहे होते हैं, ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं। गट फीलिंग को चार्ट्स और लॉजिक से वेरीफाई करें। सेक्शन नंबर 7, लूप में फंसे रहना। आपने लॉस किया, फिर और लॉस किया, फिर सीखने के लिए यूट्यूब देखा, फिर उसी को दोहराया। ये साइकिल तभी टूटेगा जब आप अपनी माइंडसेट को बदलोगे। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस। अपने हर ट्रेड को ट्रैक करो और अपने इमोशन को जरूर समझो। सेक्शन नंबर 8, माइंडसेट रीसेट ब्लूप्रिंट। अब आपको देता हूं 5 स्टेप ट्रेडिंग साइकोलॉजी रीसेट प्लान। पहला है जर्नलिंग। हर ट्रेड लिखो, क्यों लिया, कैसा लिया, क्यों ट्रेड लॉस किया। दूसरा है रूल्स को सेट करो। पहले से डिसाइड कर लो कि आपका एसएल क्या रहेगा और आपका टारगेट क्या रहेगा। तीसरा है रिस्क को कंट्रोल करो, एक ट्रेड में ज्यादा पैसा मत लगाओ। चौथा है डिटैच इमोशन, प्रॉफिट लॉस को नेचुरल नजर से देखो। पांचवा है कॉन्सिस्टेंट लर्निंग, खुद में इन्वेस्ट करते रहो। यही फर्क करता है हारने और जीतने वाले ट्रेडर में। अब आप समझ चुके हैं कि जीतने के लिए सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि सही साइकोलॉजी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेडिंग गलती क्या रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।